शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद है, गुलकार हैं और समाजी कारकुन भी हैं। शहजाद रॉय साहब, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, पहले तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपकी जो कोशिशें थी वो रंग ले आई हैं और ये अहम कानून साजी हो गई है। सबसे पहले हमें ये बताएं सर कि कितनी कोशिश आपने की और कितना वक्त लगा हुकूमत को इस साइड पर लाने के लिए, कन्विंस करने के लिए? थैंक यू सो मच। हम मेरा एक प्रोग्राम आता था जियो न्यूज पर, उसका नाम था चल पड़ा, जिसमें एक मोटर बाइक हार्ली डेविडसन में मैंने सारे पाकिस्तान में ट्रैवल किया था। उसमें हमने शो किया था कॉर्पोरेट पनिशमेंट पर, और उसके बाद फिर अतिया इनायतुल्लाह साहबा ने एक बिल पेश किया था 2013 में, और फिर सेनेट में लैप्स कर गया था। फिर तमाम सूबों ने लॉ मेकिंग की और जिंदगी ट्रस्ट इस पर बहुत पुश करता रहा, लॉबी करता रहा। फिर फाइनली 2020 के अंदर अतर मिल्ला साहब की कोर्ट में सेक्शन 89 सस्पेंड हुआ। सेक्शन 89 ये था कि जिसमें बच्चों को गुड फेथ में मारने की इजाजत थी। उसमें शीरी मजारी साहब अभी आए, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और फाइनली फिर ये बिल अब पास हुआ है जिसमें आप बच्चे के कान भी नहीं मरोड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट ये इस्लामाबाद के अंदर बिल है जी। अभी ये पंजाब और बलूचिस्तान में भी इस पर लॉ मेकिंग होनी है। बट हमारे मुल्क से सेक्शन 89 खत्म हो गया, व्हिच मींस कि अगर कल को आप कोई वीडियो बना के कहीं भेजते हैं कि इसने पिटाई की है, तो पकड़ा तो जाता है, लेकिन अब उसको सजा भी होगी। तो मुझे सर ये बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपने अब बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात करनी, क्योंकि यहाँ पर नहीं की जाती। और अगर ये चीज़ देखी जाए तो हमारे खुद ही माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के जाके टीचर्स को बोल रहे होते हैं, जनाब चमड़ी आपकी है और हड्डियाँ हमारी हैं और आप जो करना चाहे करें। देखिए, वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पिटाई करते हैं, स्कूल जाता है तो टीचर पिटाई करता है, और फिर जब वो सोसाइटी में जाता है तो एसएचओ पिटाई करता है। मुझे अभी बताएं, आपकी पिटाई हुई है कभी? नहीं, मेरी पिटाई नहीं हुई। बड़ी अच्छी बच्ची थी अपने स्कूल लाइफ में। नहीं, अच्छे बच्चों की भी पिटाई होती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बुरे बच्चों की हो। अम्मी अब्बू ने मारा आपको कभी? हाँ, अम्मी अब्बू से तो मार पड़ी है। ठीक है, तो यही होता है कि सबकी पिटाई हुई है, तो मेरी भी पिटाई हुई है। ये अच्छी बात है कि मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे नहीं मारा, बट हमारे स्कूल टीचर्स ने बड़ा मारा, और बड़े अच्छे स्कूल्स में मैं पढ़ता रहा हूँ। उसके बावजूद उस वक्त मारने का एक कल्चर था कि मारेंगे तो डिसिप्लिन होंगे आप। तो ये एक रीजन था, इसकी वजह से आई थॉट कि यार मेरी अपनी पिटाई हुई है। तो मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा था तो सर मुझे बताइए, जब पिटाई होती है तो क्या उसके बाद बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं, वो ज्यादा बागी नहीं हो जाते? देखिए, इस पर हमने बहुत काम किया था, और दुनिया में काफी रिसर्च अवेलेबल है। देखिए, जब आप बच्चों की पिटाई करते हैं कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे, और थप्पड़ मारा, और फिर बच्चा फौरन ठीक करना शुरू कर देता है, तो हमें लगता है कि बच्चा बड़ा फायदा हुआ पिटाई का। बट आप ये देखें कि उस बच्चे को ये समझ आता है कि जब भी कोई चीज ठीक करना नहीं है तो थप्पड़ मारो, पत्थर मारो, मुक्का मारो, ठोडा। जब वो बड़ा होता है तो जब वो देखता है कोई गलत काम या जो भी अपनी बात बनवानी होती है, तो वो वायलेंस का सहारा लेता है। इसलिए आज गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं, पथराव होता है, और जो वायलेंस आपको नजर आता है तो बचपन से ही तशद्दुद का नतीजा होता है। वो हमेशा कहते हैं वायलेंस ब्रीड वायलेंस। तो ये एक रीजन है। तो मारने का नुकसान बहुत ज्यादा और फायदा कम है। तो सर, हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से देखा जाता है कि स्कूल्स में या मदारिस की अगर बात की जाए, वहाँ पे मारने का रवाज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बाकी दुनिया की बात की जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं। लेकिन ये कानून साजी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या इससे हमारे जो माइंडसेट हैं वो भी चेंज होंगे? नहीं, माइंडसेट तो कानून साजी से चेंज नहीं होता। माइंडसेट कानून साजी से ये होगा कि आप कोई पकड़ा जाएगा तो बच नहीं सकेगा। मजीद कानून साजी होने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर। माइंडसेट जैसे आप आज शो कर रही हैं, इस तरह से और लोग शो करेंगे। शो करने से, इस पर डिबेट करने से माइंडसेट चेंज होगा। आपको बताना पड़ेगा माँ बाप को। जैसे हमारा जो जिंदगी ट्रस्ट है, हम स्कूल में बताते हैं कि अगर 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो टीचर उनको मारे बगैर मैनेज कैसे करेगी अच्छे तरीके से। अगर आप उसको ये नहीं सिखाएंगे तो वो मारेगी। पेरेंटिंग पर इतनी किताबें आ गई हैं, तो जब तक आप पेरेंट्स को बताएंगे नहीं कि अगर बच्चा आपका छोटा है और सिगरेट पी रहा था, आपने पकड़ के उसकी ठुकाई लगा दी, तो आपको लगता है वो सिगरेट छोड़ देगा? ऐसे होता नहीं है। तो आप उनको समझाते हैं कि कैसे आप अगर कोई अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीके कार क्या है। थप्पड़ मारने से ज्यादा फायदा क्या करने से होगा? अगर उस माँ बाप को वो नहीं आता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। और एक घर में जहाँ पर 15 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, पॉपुलेशन जो इतना बड़ा इशू है, वहां पर आप एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट पनिशमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, ये तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल से ड्रॉप आउट होने की बड़ी वजह तशद्दुद है? जी, इस पे तो रिसर्च स्टडी भी आई हुई है, नंबर्स भी बताए गए हैं कि हजारों की तादाद में बच्चे जो है
वो हर साल स्कूल छोड़ते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको मारा जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर जाएं, क्योंकि अब तो बिल पास हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोग इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमने एक CFO का इंटरव्यू किया था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मारने पर हम बिल पास कराना चाहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस पर? तो उन्होंने कहा कि शहजाद यार, मैं बचपन में बड़े बुरे कंपनी में पढ़ गया था, बड़े बुरे दोस्तों में चला गया था। अगर मैं मेरे माँ बाप ने मेरी पिटाई ना की होती ना, तो मैं कभी भी आज CFO ना बनता। तो मैंने कहा फिर तो आपकी पिटाई होती रहनी चाहिए, ताकि 2 थप्पड़ पड़े आप MD बन जाए, फिर 2 मुक्के पड़े आप बोर्ड मेंबर बन जाए। तो यहाँ पर लोगों का माइंडसेट ये है कि हमारी पिटाई हुई इसलिए आज हम कहीं पहुंचे। तो माइंडसेट पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। तो सर, अगर देखा जाए कि बाहर के मुमालिक में अगर बच्चों पर तशद्दुद होता है तो वो पुलिस बुला लेते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह का तशद्दुद होता है बहुत ज़्यादा बच्चों पर, तो क्या यहाँ पर भी उन लोगों को पुलिस बुला लेनी चाहिए? ठीक है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद थे। आयशा की तरफ दोबारा चाहते हैं, दोबारा उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया है। शहजाद रॉय के साथ दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मैं पूछ रही थी आपसे कि जिस तरह अगर बाकी ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर अगर बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं, और जिस तरह का तशद्दुद यहाँ पर किया जा रहा है बच्चों के साथ, तो क्या यहाँ पर भी इस तरह के होने के इम्कानात हैं कि यहाँ पर भी बच्चे पुलिस बुला लेंगे? देखिए, हमारा कल्चर इस तरह का है कि लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं घर के अंदर कि अगर कोई अंकल मार रहा है या माँ बाप मार रहे हैं तो बच्चा पुलिस बुला ले, पुलिस का वैसे ही एक हालात बुरे हैं। तो देखिए, ये इस पर डिबेट होने की जरूरत है। बट लेकिन मैंने देखा है कि माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह मारते हैं कि लिटरली उनका सर फट जाता है, खून निकल आता है, और वो रियलाइज भी नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए, इसके ऊपर काम करने की, बेशक कल्चर जो भी हो, बेशक पुलिस का हाल जो भी हो, एंड ऑफ द डे उस बच्चे को पता होना चाहिए कि उस बच्चे को कोई भी उस पर तशद्दुद नहीं कर सकता, चाहे बेशक उसके माँ बाप हो। सर, आपने सिंध और बलूचिस्तान में बच्चों के हकूक़ के हवाले से सिलेबस में टॉपिक्स जो हैं वो शामिल करवाए हैं, तो हमारे नाजरीन को इस हवाले से भी बताइएगा कुछ। देखें, जिंदगी ट्रस्ट जो हमने फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल जब करना शुरू किया तो वहां पर हमने LSB इंट्रोड्यूस किया, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग, और इसमें सेक्सुअल अब्यूज से बच्चों को बचाने के लिए कंटेंट पढ़ाया जाता है, और ये बिल्कुल कुरान सुन्नत के मुताबिक है, एज अप्रोप्रिएट है कि अगर एक बच्चा डॉक्टर के पास भी जा रहा है, छोटा बच्चा, तो वो उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स नहीं देख सकता जब तक कि उसके माँ बाप या गार्डियन मौजूद ना हो। तो ये जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो फिर 200 गवर्नमेंट स्कूल तक हम इसको ले जा सके, और आहंग जो है उनका करिकुलम सिलेबस था ये, और उनसे ही हमने सीखा कि ये कैसे आगे लेके जाना है। फिर उसके बाद जब ज़ैनब का वाकया हुआ तो ये बहुत जबरदस्त बात है कि बिलाल भुट्टो साहब ने इसको पूरे सिंध में लगा दिया। फिर इसके बाद बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम इसको सारे बलूचिस्तान में लगाएंगे। बलूचिस्तान में अभी तक लगा नहीं है, तो पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में इस पर बहुत काम होने की जरूरत है। पंजाब में एक कमेटी बनी जिसका जिंदगी ट्रस्ट की हमारी एक सना काजमी है, उसकी मेंबर है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए भी अभी तक कंटेंट हमारी किताबों में नहीं आया, और अभी तक हम इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं और लड़ रहे हैं अभी भी हम, और आई होप बहुत जल्द आप इस पर भी कोई अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह, आप सुनेंगे। इंशाल्लाह सर, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि ये कानून साजी तो हो गई है, बिल पास तो हो गया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो सके। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जो काविशें थी उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, और अब उनकी काविशें रंग ले आई हैं। दोबारा चलते हैं जी आयशा की जानिब और आयशा से बात करते हैं। आयशा, मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए अगर बच्चा नहीं भी मान रहा, लेकिन अगर बच्चे की बात नहीं मानी जा रही, हम उनको मार पीट भी कर रहे हैं, तो उसकी शख्सियत किस तरह डेवलप करें फिर हम? सबसे पहले तो ये देखना है कि आप पेरेंट्स को और टीचर्स को और जो भी गार्डियंस हैं उनको ये तरीकाकार अपनाना है कि बच्चे से बातचीत की जाए। ठीक है, अगर बातचीत नहीं की क्या आपको लगता है यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है बच्चों में और पेरेंट्स में? वो भी आ गया हुआ है, पेरेंट्स को आइडिया भी नहीं कि पेरेंटिंग किस तरह की जा सकती है, आसान अल्फाज में अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह अभी शहजाद रॉय कह रहे थे कि हमें उनको सिखाना पड़ा कि बच्चों को मारे बगैर कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे चलाया जा सकता है, तो भी बहुत से पेरेंट्स को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी मार पड़ी हुई है तो वो भी आगे बच्चों तो क्या उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए पहले माँ बाप को? मेरे ख्याल से कि ओवरऑल अवेयरनेस जो है पूल क्रिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे अगर अवेयरनेस की जाए, पेरेंट्स को थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, बेसिक जिस आप
जिस तरह आप प्रोग्राम करिए वैसे अगर किया जा सके तो बहुत पेरेंट्स सीख सकते हैं। ठीक है जनाब, आयशा शाहिद हमारे साथ मौजूद थी। आयशा शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया